नमस्ते सभी को। अनुक्त विषोक्त ग्रहण के बाद आज हम पढ़ेंगे वैशेज्य काल। वैशेज्य काल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एमसीक्यू ने तो सीधा सीधा एक एसएक्यू मतलब अपना जो सिलेबस में दिया है ये आधारभूत सिद्धांत, यहाँ से टाइम ऑफ ड्रग कलेक्शन जनरल रूल में आपको बता दिया कि इसमें से एक एसएक्यू मतलब सारे में से तो पूरा टॉपिक में से एक ही एसएक्यू आएगा, पर यहाँ एक तो यहाँ से आएगा, नहीं तो औषध सेवन काल से आएगा। इनसे ही बनते हैं एमसीक्यू, नहीं तो एमसीक्यू तो बन सकता है। ठीक है, उसके बाद आज अभी पढ़ेंगे हम वैशेज्य काल। ठीक है, तो चरक, शारंगधर और अपने अष्टांग हृदय मतलब वाग्भट जी, तीनों ने मतलब सबने लगभग सेम ही कहा है, बस थोड़ा सा आगे पीछे किया है। तो हम देखते हैं और इसको याद कैसे रखना है वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चरक के अनुसार कैसे है कि अपने को इतना याद रखना है कि मतलब कितने कहा है बस। तो चरक ने 11 कहा है। ठीक है, शारंगधर ने 5 कहा है, पर उसमें सभी 10 आ जाते हैं। और ये एक अष्टांग हृदय मतलब अपने वाग्भट जी ने 10 कहा है, मतलब चरक ने 11, शारंगधर ने 5 और अष्टांग हृदय ने 10 कहा है ऐसे। तो शुरू करते हैं। तो अभक्त काल हो गया। अभक्त काल मतलब होता है खाली पेट लेना है। खाली पेट पर अपने को याद रखना है कि किस वायु की दृष्टि में या किस व्याधि में वो औषध सेवन काल का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल ईयर में भी जब अपना वाइवा होता है या किसी चीज़ का प्रेजेंटेशन रहता है, फिर मैडम पूछते हैं कि ये औषध कौन से काल में दिया जाता है बताओ। फिर उसमें भी पूछते हैं कि खाने के बाद है, तो फिर खाने के बाद दोपहर में खाने के बाद है, रात के खाने के बाद। अपन ने बोला दोनों, तो फिर दोपहर के खाने के बाद कौन सी वायु की दृष्टि में देते हैं, रात के खाने के बाद कौन सी वायु की दृष्टि में देते हैं। ऐसे डिफरेंट वायु की दृष्टि या दोष की दृष्टि के आधार पर वैशेज्य काल अपने को आना चाहिए बताना। ठीक है, तो अभक्त काल कब होता है? जब खाली पेट का जब वमन विरेचन करना रहा हो अपने को, तो रुग्ण का बल स्ट्रांग हो, तो अपन औषधि दे खाली पेट दे सकते हैं। तो उसके लिए रुग्ण बलवान होना चाहिए और मतलब व्याधि कठिन तक मतलब एकदम उसका प्रसर अवस्था में होनी चाहिए, वमन की अवस्था होनी चाहिए, विरेचन की अवस्था होनी चाहिए, तब दे सकते हैं। तब वो उसका गामी तो बहुत तेज होकर मतलब वो एकदम वीर्यवान औषध बनकर काम करती है। तो विरेचन भी अपने को जल्दी मिल जाता है और वमन भी मिल जाता है, और खाने के पश्चात ले तो उसका कुछ अर्थ नहीं रहेगा। तो अभक्त काल इसलिए इम्पोर्टेंट है, वमन करना है या विरेचन करना है। रुग्ण का बल देख के, एज देख के, वो सत्व सात्म्य तथा आहार, वो वाग्भट का श्लोक है, उसके आधार पर ही अपने को औषध सजेस्ट करना है। उसके बाद है पराग भक्त काल। मतलब प्राग भक्त काल क्या है? भोजन के पहले अपने को 3-4 बात याद रखनी है कि भोजन के पहले अपन ने खाया खाना, तो वो अपान वायु की दृष्टि के लिए यूज होता है। भोजन के बीच में खाया खाना तो समान वायु की इसमें होता है। एक्टिवेशन ऑफ वायु कब होता है इसके आधार पे अपने को याद रखना है समझने के लिए। ठीक है, तो समान वायु की दृष्टि में क्या है? भोजन के बीच में खाना है। और भोजन पश्चात एक होता है व्यान वायु और उदान वायु। भोजन पश्चात दोपहर में खाया तो व्यान वायु, और मतलब शाम को खाया भोजन के पश्चात तो उदान वायु। अपने को इतना याद रखना है। तो वही अब मैंने आपको याद करने का बता दिया। अभी देखते हैं सबका। ठीक है, तो अभक्त काल हो गया, प्राग भक्त हो गया, मध्यम भक्त काल वो हो गया समान वायु के लिए। मैंने आपको बताया कि भोजन के बीच में। प्रातः पश्चात भक्त मैंने बता दिया कि सुबह भोजन के बाद, इसके लिए व्यान वायु की दृष्टि के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है सायंकाल में जो भोजन पश्चात मैंने बताया उदान वायु की दृष्टि के लिए, आपको मैंने बता दिया। ठीक है, फिर अभी मुहुर्मुहुर कब लेंगे? अभी किसी को विष बाधा होगी, श्वास हो गया, काश हो गया, वो खांसते जा रहा है, उसका श्वास बढ़ती जा रहा है, तो अपने को उसको मुहुर्मुहुर औषध, और वो भी चटानी पड़ती है। काश में तो चिकित्सा में आता है कि जिसका अगर लेह उसको चटवाया तो काश जल्दी शांत होता है।
चूर्ण या वटी देने से, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद होता है सामुद्र काल, मतलब जीवन के मतलब खाने के पहले ही और खाने के बाद भी। उसमें हिक्का, कंप, आक्षेप, अपने को 2-3 व्याधि के नाम पता रहने चाहिए, ठीक है। सभक्त काल, जीवन मतलब अपन जो खाना खाते हैं उसमें उसके साथ मिला के खाना है, वो प्राणवायु की दृष्टि के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर इनको सबको छोड़ के जितना भी वो प्राणवायु की दृष्टि के लिए यूज होता है, अपने को एक मोटा मोटा याद रखना है, ठीक है। सग्रास, सग्रास मतलब जो अपन खाना खाते हैं एक निवाला उसमें मिला के खाना है। ग्रासांतर, 2 निवालों के बीच में खाना है। और निशाकाल, निशाकाल हमेशा ऊर्ध्वजत्रुगत आता है। ऊर्ध्वजत्रुगत मतलब क्लैविकल के लिए, क्लैविकल बोन के ऊपर जो व्याधियां होती है उनके लिए, ठीक है। ये हो गया चरक ने जो बताया 11। उसके बाद आता है शारंगधर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू इतना भी पूछ लेते हैं कि शारंगधर ने भेषज काल कितने बताए, तो अपने को याद रहेगा कि 5 बताए भाई, ठीक है। आप श्लोक भी याद कर सकते हैं कि अगर आया दृश्यास्त्र में भेषज काल आया तो ये लिखने का, और मतलब श्लोक लिख सकते हैं आप। मैं तो अपने को तो ये वाला श्लोक सब पता ही रहता है, अष्टांग विद्या का, युद्धत अन्नम नदो मध्यांत कल्वांतरे ग्रासे ग्रासे मूल सान्नम सामुद्र निशीचम, ये वाला औषधम, ये वाला श्लोक तो सभी को पता रहना चाहिए। पर अगर आपने ये वाला श्लोक किया, नहीं किया तो चल जाएगा, पर अपने को पता रहना चाहिए। इसमें सूर्योदय, भोजन, दिवसा भोजने, सायंते, मुहश्च निशि, ये 5 बताए। इसमें 5 में ही उन्होंने सब डिवीजन करके बताया, मतलब 10-11 ही बताया है शारंगधर ने, पर उसमें मोटा मोटा बता दिया कि ये 5 है भाई, इसमें से तुम सब विभाजन कर लो और अपना अपना देख लो, ठीक है। उसके बाद प्रात काल में उसने बताया कि पित्त पित्त दृष्टि रहेगी तो फिर अपन विरेचन के लिए देते हैं। कफ दृष्टि तो वमन के लिए देते हैं कि उसमें उसका मैंने बताया ना अभी, धातु बल अच्छा रहता है, रुग्ण बल अच्छा रहता है, तो अपन औषध का वीर्यवान रहती है तो वो गामित्व से जाते अच्छा प्रभाव देते। पर उसके लिए भी व्याधि कौन सी है, प्रसर अवस्था में है, मतलब ऐसे शीन दोष नहीं है, उत्कृष्ट दोष है, उसके लिए वो यूज होता है। उसके बाद दिवसा दिवसा भोजन, भोजन के मतलब भोजन के मतलब अपन दिन में जब भोजन करते हैं उसमें दिन में भोजन को कौन से करते हैं, भोजन अग्रे मतलब भोजन के पहले अपान वायु के, मैं बताया। भोजन के मध्य में समान वायु के, भोजन भोजन अंत्य, भोजन के बाद व्यान वायु के, और भोजन पूर्व अंत्यच मतलब हिक्का, आक्षेप, कंपवत, मैंने पिछले बताया। भोजन के मतलब पहले और बाद में। अभी आया सायंकाल, मतलब पहले प्रातःकाल में, फिर दिवसा हो गया, फिर और अभी सायंकाल। सायंकाल में क्या होता है, ग्रासे ग्रासे अंत मतलब 2 घास के बीच में, वो उदान वायु के। अभी उदान वायु में बताया कि उधर याद रखना कि अपन ने सायंकाल आया मतलब उदान वायु आया, और दोपहर आई तो क्या, व्यान वायु, ठीक है। दोपहर आई तो व्यान वायु, इतना अपने को याद रखना है। सायं आया तो उदान वायु, ठीक है। उसके बाद मुहुर्मुहु मतलब बार बार, हिक्का, श्वास, काश, पिपासा, गर्भी बाधा, सर्दी, इसमें देते हैं, ठीक है। वो आपने मैंने बता दिया कि क्यों देते हैं, क्योंकि बताया दिया है। अभी हो गया निशाकाल। निशाकाल मतलब ऊर्ध्वजत्रुकाल, जो क्लाविकल बोन के ऊपर जितने भी होते हैं वो, जो लेखन करता है, ब्रुवन, पाचन, शमन कार्य के लिए इस्तेमाल होता है, जो भेषज, ठीक है। अभी है वाग्भट। ये फर्स्ट ईयर में अपन ने पढ़ाई है संहिता के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आपने याद भी किया होगा, होप सो। तो अनन्नम अन्नम अन्नादो मध्यांते कल्वांतरे ग्रासे ग्रासे सामुग्ध स्वप्न, ये पूरे 10 है, ठीक है। तो अनन्नम वही है, कप प्रदान व्याधि हो गया, बलवान रुग्ण हो गया, तब देते अनन्नम जब मतलब खाली पेट। अन्नादो मतलब अन्नादो मतलब क्या होता है, भोजन के पहले खाना है, वो बताया मैंने आपको अपान वायु की दृष्टि के। मध्य खाए तो समान वायु मतलब भोजन के बीच में। अंत में खाए तो व्यान वायु, उसमें भी दोनों, व्यान आया तो दोपहर, उदान आया तो रात, पर कब, भोजन के बाद, ठीक है। ग्रासान, ग्रासा ग्रासांत मतलब जो प्रत्येक निवाला होता है उसके बीच में रखकर अपने को खाना है, ठीक है। कल्वांतरे घासांच्या मध्य मतलब 2 घास हो गया, उसके बीच बीच में अपने को औषध लेना है। सान्न मतलब अन्न में अन्न मतलब अपन भोजन लेते हैं उसमें मिला दिया और खा लिया, मतलब क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अपने अरुचि होती है, तो अपन कड़वी लगती दवाई तो अपन लेते नहीं, तो अपन भोजन के साथ मिलाकर भी वो खा लेते हैं। किस किसी रुग्ण को ऐसे किया जाता है, ठीक है। सामुग्ध, सामुग्ध मतलब होता है भोजन के पहले और उसके बाद। कंपा, आक्षेप,
ये अपने को याद रखना है। किसी किसी ने बस नाम बदल के रखा है, बस अपने को याद रखना है कि कब कब लेना है और कब कब नहीं लेना है, ठीक है। ग्रासांतरम बोला है और इधर बोला है अपने को सामुग्धा, ठीक है। अपने को बस याद रखना है कि किसको क्या बोला है, ठीक है। और स्वप्नकाल मतलब होता है ऊर्ध्वजतु का मतलब क्लैविकल बोन के ऊपर जितने भी वैल्यू। ये हो गया तीनों आचार्यों के कंपैरिजन में। पर अपने को इतना ही आना चाहिए कि मतलब शारंगधर ने 5 बताए, पूरा आपको आ जाए तो क्या बात है, अपने को लास्ट ईयर में इसका काम आएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कीजिए। एक एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है, शारंगधर से तो एक एमसीक्यू तो बन ही सकता है, ठीक है। ठीक है, अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।